जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है एस के गौतम। आज मैं आप सभी के लिए करंट अफेयर की ये टेस्ट सीरीज शुरू कर रहा हूँ। इससे जुड़ करके आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर दिया गया पहला क्वेश्चन जो है कि भारत सरकार ने सितंबर 2020 में खनिज संसाधन और भू विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर होगा फिनलैंड के साथ में। फिनलैंड का नेक्स्ट है इसमें 2 सितंबर 2020 को बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। बिम्स्टेक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है वाला आपको टिक करना है। तो इसमें देख लीजिए, इसका होगा डी वाला आंसर। इसका होगा डी। मालदीव इसके सदस्य देशों में नहीं है। बिम्स्टेक में मालदीव नहीं आता है, बाकी इसमें भारत ने इस सम्मेलन में भाग लिया है, भी सही है। और बी वाला बिम्स्टेक में 7 सदस्य देश हैं। इसका मुख्यालय ढाका में। नेक्स्ट देखिए, तीसरा क्वेश्चन इसमें कि सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों की जानकारी रखने हेतु असोल चीनी अभियान की शुरुआत किस देश ने की? तो इसका आंसर होगा असोल चीनी अभियान। भारत, नेपाल, चीन, बांग्लादेश, इनमें से आंसर इसका डी वाला होगा। बांग्लादेश ने की थी असोल चीनी अभियान की शुरुआत। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको वरीयता दीजिए, परीक्षाओं जरूर पूछाएंगे। नेक्स्ट है चौथा वाला कि संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों की बैठक में भाग लेने हेतु रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 सितंबर को किस देश की 3 दिवसीय यात्रा पर गए थे? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें है इसका चौथे का चीन, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। ये आप आंसर वो ऑप्शन दिए हैं, आपको टिक करना है। इसका आंसर सही वाला क्या होगा? 4 का इसका रूस गए थे। कहाँ गए थे? 2 सितंबर को रूस गए थे। इसके बाद में देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाँचवा यहाँ पर कि किस राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई योजना शुरू की? इसका होगा आपका राजस्थान। नेक्स्ट देखिए, बहुत जल्दी फर्स्ट देखिए कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने का निर्णय लिया गया है? इसमें ऑप्शन ए है गोरखपुर, बी है डिब्रूगढ़, सी वाला पंतनगर और डी वाला कुशीनगर। तो इसका आंसर होगा कुशीनगर जो है एयरपोर्ट, इसको अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट घोषित कर दिया गया क्योंकि वहाँ पर भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण दिवस हुआ था कुशीनगर में। नेक्स्ट इसमें देख लीजिए सातवें का 20 जून 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत कहाँ से की गई है? तो इसमें ऑप्शन देख लीजिए, पहला ऑप्शन है झारखंड, बी वाला है बिहार, सी वाला है उत्तर प्रदेश, डी वाला गुजरात। तो इसका सही आंसर होगा आपका बी। स्लाइड भाग रही है। चलो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। 7 पक्के हो गए क्वेश्चन। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे ले चलते हैं कि खोलोंगझू पनबिजली परियोजना किन 2 देशों से संबंधित है? चलो इसका केवल आंसर ही टिक करते हैं। ये भारत और भूटान के बीच में है। कौन सी? खोंगलोजू ये पनबिजली परियोजना भारत, मान लो यहाँ पर ये भूटान पड़ता है और भूटान के बीच में। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में पृथ्वी के सबसे गहरे बिंदु चैलेंज डीप में पहुंचने वाली कैथी सुलीवान दुनिया की पहली महिला बन गई। वे किस देश से संबंधित हैं? ये आपके है अमेरिका से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल्दी जल्दी देखिए कि 14 जून 2020 को मनाए गए विश्व रक्तदाता दिवस की थीम क्या था? इसका पूछा गया है। तो यहाँ पर इसका आंसर पहले देख लीजिए, ऑप्शन देखिए, सेव ब्लड फॉर ऑल,
ये भी नहीं। इसका होगा डोनेट ब्लड सेव लाइफ, ये भी नहीं होगा। इसका सेव ब्लड सेव लाइफ, ये वाला जो है सी वाला सही इसका आंसर है, सेव ब्लड सेव लाइफ। नेक्स्ट दीजिए 11 वाला। मई 2020 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात को किस देश के द्वारा अम्फान नाम दिया गया? अम्फान नाम किस देश के द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था थाईलैंड ने दिए थे अम्फान। बहुत से तूफान आते रहते हैं, इससे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में बनते रहते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए। किस राज्य में प्रस्तावित इटालियन जल विद्युत परियोजना के कारण जैव विविधता पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर पर्यावरण कार्यकर्ता को रद्द करने की मांग कर रहे हैं? पर्यावरण जो कार्यकर्ता है वो रद्द करने की मांग कर रहे हैं। तो इसका आंसर आपको देना है, इसका आंसर होगा बी, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट के लिए जनवरी 2020 में किस कंपनी ने 2030 तक कार्बन निगेटिव होने का घोषणा किया है? ये कंपनी कौन सी है जिसने अपनी कंपनी को कह दिया कि हम जीरो कार्बन घोषित कर देंगे? तो इसका आंसर आपको बताना है, इसका आंसर माइक्रोसॉफ्ट जो है उसने कह दिया कि 2030 तक हम जीरो कार्बन करेंगे। इसके बाद में आपको बताना 14वें का क्वेश्चन आंसर को देना है 14वें वाला कि हाल ही में एडिडास जो कंपनी है उसके ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया है? एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर हैं मानसू छिल्लर, ऐसे याद कर लो, छिल्लर एडिडास। नेक्स्ट 15वें का है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान कितना रहा? ये आपको बताना है। इस भारत में रहा 112वां स्थान भारत का। नेक्स्ट स्लाइड 15 तक कंप्लीट हो चुके हैं। अब 16वें क्वेश्चन की बारी है। स्लाइड को देख लीजिए, स्लाइड को अब देखिए, इसमें क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत धमाकेदार कि यहाँ पर आपको बताना है कि हाल ही में किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 16वें का आंसर शीला चकवेरा जो हैं, जो क्या बने हैं किर्गिस्तान के नए पीएम लाजारस चकवेरा। नेक्स्ट 17वें का देख लीजिए। नाटो शिखर सम्मेलन 2019 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य कथन असत्य वाला ढूंढना, सत्य वाला नहीं। तो इसमें देख लीजिए दिसंबर 2019 में किसका आयोजन ब्रिटेन में किया गया? इसके बाद में इसकी स्थापना 1949 में की गई थी। इसके बाद में इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स नेक्स्ट वाला इसमें मैसेडोनिया, इसका 29वां सदस्य। तो आपको इसमें आंसर टिक करना है, कौन सा असत्य है, सही वाला नहीं करना है, सत्य वाला आपको टिक करना है। सत्य वाले इसमें कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा 17वें का क्या होगा, बताइए। इसका होगा डी, क्योंकि मैसेडोनिया इसका 29वां सदस्य देश नहीं है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट देख लीजिए 18वें क्वेश्चन है जनवरी 2020 में जारी ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे कम प्रदूषित शहर घोषित किया गया है निम्न में से? अहमदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा, लुंग लेक, ये शहर हैं सब। तो इसको आपको बताना पड़ेगा इसमें। इसका 18वें का जो है लुंग लेई शहर जो है, इसको क्या किया गया पीस इंडिया रिपोर्ट में स्थान मिला है सबसे कम प्रदूषित शहर। इसके बाद में देख लीजिए नेक्स्ट है 19 वाला। हाल ही में अमेरिका के प्रसिद्ध खिलाड़ी कोब ब्रायंट की एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना से मृत्यु हो गई। उनका संबंध किस खेल से है? कौन मर गए हैं प्रसिद्ध खिलाड़ी? कोब ब्रायंट। तो आपको इनका आंसर देना है, इनका बास्केटबॉल ये खेलते थे। चलो केवल आंसर ही टिक करते हैं, वैसे टाइम ज़्यादा लगेगा। नेक्स्ट देख लीजिए फटाफट 20वें का देख लीजिए। 20वें का कि वधावन पोर्ट हाल ही में चर्चा में रहा, ये किस राज्य में? वधावन पोर्ट ये आपका होगा महाराष्ट्र में वधावन पोर्ट। नेक्स्ट देख लीजिए किस वाला। हाल ही में
केंद्र सरकार तथा बोडो समुदाय के बीच समझौता हुआ। बोडो समुदाय का संबंध किस राज्य से है? इसका फटाफट आंसर दीजिए, असम, बोडो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए, 22वां है, वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले एशियाई युवा खेल की मेजबानी किस देश को प्राप्त हुई है? इसका आंसर आपको देना है, बताइए। इसका आंसर क्या होगा? 22वें का आंसर आपको देना है, नहीं दे पाए हो? चीन। वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले एशियाई युवा खेल की मेजबानी चीन करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत डेल्टा रैंकिंग में 115 जिलों में से किस जिले को विशेष स्थान प्राप्त हुआ? बताइए, इसमें आपको बताना पड़ेगा। तो इसमें का होगा ए वाला, सुकमा जिला जो पड़ता है उसको जिला रैंकिंग में बढ़िया स्थान मिला है। नेक्स्ट 24वें का क्वेश्चन, इंडियन सुपर लीग 2019-20 का खिताब किस टीम ने जीता है? इसका होगा सी वाला आंसर, एटीके जो है उसने जीत लिया। नेक्स्ट 25वें का देख लीजिए, किस देश ने अमेरिकी कंपनी एप्पल पर प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहार के लिए 1.1 बिलियन यूरो का जुर्माना लगा दिया है? ये कंपनी आपकी है फ्रांस, कंपनी एप्पल है और फ्रांस देश के। तो 26वां क्वेश्चन है इसमें, इसरो ने अंतरिक्ष यात्रियों के प्रशिक्षण हेतु मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र की स्थापना कहाँ करने की घोषणा की है? इसका आंसर होगा, इसका होगा ये वाला, कर्नाटक में। कहाँ होगा? कर्नाटक में। नेक्स्ट 27वें का देख लीजिए, जून 2020 में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने किस नदी में 500 साल पुराने मंदिर की खोज की है? ये है आपकी महानदी। कौन सी है? महानदी, उड़ीसा में पड़ती है। नेक्स्ट फटाफट देखिए, जल्दी जल्दी। 28वां क्वेश्चन, हाथियों का संरक्षण है को ध्यान में रखते हुए किस मंत्रालय द्वारा सुरक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया है? ये जो 28वां क्वेश्चन है, इसमें केंद्रीय पर्यावरण व वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने लॉन्च किया है। इसने केंद्रीय वन पर जलवायु परिवर्तन। ठीक, नेक्स्ट 29वें का, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा कोविड-19 से संबंधित जानकारी प्रदान करने हेतु संजीवन क्या है ऐप लॉन्च किया है? संजीवनी वाला, ये आपको बताना। 29वां, इसका बिहार जो है उसने, बिहार ने ही प्यार का पौधा एक प्लांट अभियान शुरू किया था। नेक्स्ट 30वें का, 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र में किस मिशन की शुरुआत की गई? तो प्रधानमंत्री ने ये नेशनल डिजिटल स्वास्थ्य मिशन शुरू किया था। नेक्स्ट 31वें का, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें आपको बताना पड़ेगा कि 31 का सी वाला सही नहीं है। इसमें राज्यों में सबसे अच्छा शहर, ये गलत हो, बाकी ये सब ये वाला सही है, ये गलत, तो आपको गलत वाला बताना था। नेक्स्ट फोर्ब्स जो है पत्रिका है, उसके द्वारा सबसे कमाई करने वाले शीर्ष 10 अभिनेताओं की सूची में अक्षय कुमार को शामिल किया गया। किसको? अक्षय कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, पेन का यूज नहीं करेंगे, जल्दी क्वेश्चन करना आपको स्पीड में। 33वां है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम पर फैसला सुनाया गया। ये किस राज्य में किस वर्ष लगाया था? नेक्स्ट है, इसका आंसर बताओ। 33वें का आपका होगा सी, 2005 में जो है किया गया था। नेक्स्ट 34वें का देख लीजिए, मध्य प्रदेश सरकार ने किस व्यक्ति के नाम पर ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नाम किया है? ये जो है अटल बिहारी, जो ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे था वो गया अटल बिहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 में देखो,
हाल ही में सुर्खियों में भात भूत परियोजना किस नदी पर निर्मित है? भात भूत परियोजना आपको बताना है। भात भूत परियोजना जो है भात भूत परियोजना 36 में का आंसर 35 में का आंसर देना आपको है। 35 में का बी नर्मदा नदी पर भात भूत परियोजना। नेक्स्ट 36 में का देख लीजिए, किस भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी के नाम पर सिक्किम में एक स्टेडियम का नाम रखा जाएगा? जो है 36 में का बी वाला वाईचुंग भूटिया जो है इनके नाम रखा जाएगा सिक्किम में। नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर देखो। भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे पे 1.8 किलोमीटर का निर्माण किस नदी पर किया जाएगा? जो है 37 में का आंसर बी पड़ेगा आपका ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट, हिम तेंदुओं के संरक्षण के लिए भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण। भारत का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको स्टार दीजिए। ठीक है, तो ये कहाँ होगा? ये उत्तराखंड में बहुत न्यूज है। उत्तराखंड सेव करा देंगे क्वेश्चन किसी दिन। निम्नलिखित में को सम्मिलित करो। इसमें एक तरफ त्योहार एक तरफ राज्य है, आपको सम्मिलित करना है। देखो बहुत फास्ट कैसे करते हैं। पहले हो जाएगा बरना बिहार में होता है, ड्रैगन फ्लाई केरल में, बोनालू त्योहार आपका पड़ेगा बोनालू वाला तेलंगाना कर दीजिए, और नुआखाई उड़ीसा में। तो एक ऐसा ठीक, डी वाला सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक वाहन पार्क कहाँ होगा? ये कहाँ स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक वाला ये तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त माह में हुए लेबनान की राजधानी बेरूत में एक फैक्ट्री में किस गैस में विस्फोट के कारण वहाँ काफ़ी हानि हुई थी, क्षति हुई थी? तो था अमोनियम नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 में, हाल ही में कैलिफोर्निया के डेथ वैली में वर्ष 1913 के बाद सर्वाधिक उच्चतम तापमान 54.4 सेंटीग्रेड दर्ज किया गया है। ये किस महादेश में पड़ता है? कौन सा कैलिफोर्निया? ये पड़ेगा आपका उत्तरी अमेरिका में पड़ता है कैलिफोर्निया। नेक्स्ट 43वां देख लीजिए, अफ्रीका का वह अंतिम देश जिसे अगस्त 2020 में WHO ने पोलियो को मुक्त घोषित है, वहाँ पोलियो के कोई पेशेंट नहीं है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? इसमें है नैना कांगो, नामीबिया। इसका आंसर देख लीजिए 44 के ऊपर दिखाई पड़ेगा आपको कि इसमें पड़ेगा नाइजीरिया। 43 में का था सी वाला आंसर होगा नाइजीरिया। अब देखिए 44 में का, अगस्त 2020 में पश्चिमी एशिया के किस देश में सबसे बड़े प्राकृतिक गैस के भंडार जो हैं प्राप्त हुए हैं? 44 में का आंसर आपका सी तुर्की। नेक्स्ट, अगस्त 2020 में किस व्यक्तियों को जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है? इसमें आपको बताना है, इसका जो है अगस्त 2020 में किसको जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया, नियुक्ति हुई है? तो यहाँ पर है मनोज सिन्हा। नेक्स्ट 46वें का पुस्तक कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग और चेंजिंग किस व्यक्ति के कार्यपाल है? ये है एम वेंकैया नायडू। कौन सा? एम वेंकैया नायडू। नेक्स्ट, हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु भारत ने किन देशों के साथ त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन किया है? त्रिपक्षीय वार्ता भारत ने किस हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ाने के लिए किया है? तो 47 से आपका हो जाएगा डीवल, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और भारत, ये त्रिपक्षीय हो जाएंगे। इसके बाद में 48वें का क्वेश्चन आंसर देख लीजिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अभी एग्ज़ाम में आएंगे तब मालूम होगा। इससे आपको अभी से इनको याद कर लो। 16 सितंबर 2020 को जारी वैश्विक मानव पूंजी सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? नहीं वाला आपको बताना है, सही उसको छोड़ दो। तो देखो भारत का इसमें पहला स्थान, भारत का स्थान जो इसमें 116वां है, ये भी सही है। इससे पूर्व 115 था,
इसमें प्रथम नॉर्वे को प्राप्त हुआ। ये कास्ट इसमें गड़बड़ आपको हमें दिख रहा है। 48वें का पड़ेगा, ये वाला भी सही है। और इसे विश्व आर्थिक फोरम द्वारा जारी किया, ये गलत है, तो इसी को सही करो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन। 17 सितंबर 2020 को G20 देशों की पर्यावरण मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता किस देश ने की? 49वें को बताना आपको है। इसकी अध्यक्षता जो है सऊदी अरब ने की। नेक्स्ट 50वें क्वेश्चन पूरा हो रहा है। जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? जापान के नए प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा। तो यहाँ मैंने 50 क्वेश्चन जो हैं करंट अफेयर इस टेस्ट सीरीज़ के पहला वीडियो है इसमें पूरे कर लिए हैं। और ऐसे ही हम लगभग जितने भी हैं 2019 और 20 के जितने भी टेस्ट सीरीज बन सकती हैं उनको हम पूरा करेंगे और आपका करंट वाला पोर्शन पूरा करा देंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ना लिखना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे को आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो। जय हिंद।